अरे वाह, हवा में एक अलग ही रौनक है ना? गलियों में पोस्टर, टीवी पर जोरदार बहसें और चाय की टपरी पर अरे वहां तो वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है। जी हां, आपने सही समझा। ये इंडियन इलेक्शन का मौसम है। वो जादुई समय जब हमें अचानक याद आता है कि हमारे मोहल्ले के नेताजी कौन हैं और उनके वादे क्या थे। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्योहार है। एक ऐसा महाकुंभ जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये इतनी बड़ी मशीनरी काम कैसे करती है? कौन बटन दबाता है, कौन नियम बनाता है, और सबसे जरूरी आपकी और मेरी इसमें क्या भूमिका है? फिक्र नॉट, मैं हूं ना। मैं आपको इस पूरे सफर पर ले चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप। हम हर एक पहलू को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम लोकतंत्र की इस रोमांचक राइड पर निकलने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इस शानदार लोकतांत्रिक पार्टी में एंट्री किसको मिलती है? यानी वोट कौन दे सकता है? क्या कोई भी? नहीं, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। एक तरह का गोल्डन टिकट पाने का तरीका। पहला नियम, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है ना? देश आपका है तो फैसला भी आपका ही होगा। ये आपकी पहचान है, आपका हक है, चाहे आप भारत में रह रहे हो या एक एनआरआई हो। अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा नियम, आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ये एक मजेदार फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि 1989 तक वोट देने की उम्र 21 साल थी? जी हां, फिर सरकार ने सोचा कि अगर 18 साल के युवा देश के भविष्य के लिए जिम्मेदार फैसले ले सकते हैं तो उन्हें अपना नेता चुनने का हक भी मिलना चाहिए। और बस इस 60वें संविधान संशोधन के साथ उम्र घटाकर 18 कर दी गई। तो जैसे ही आप 18 के होते हैं, आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बल्कि देश की ड्राइविंग सीट पर बैठने का मौका भी मिलता है। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल नियम, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए और आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसे ई-पिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं, ये आपका सुपर हीरो पास है। ये साबित करता है कि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में है लेकिन कार्ड खो गया है तो भी घबराने की बात नहीं। आप दूसरे सरकारी पहचान पत्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब आप ये सब कर लेते हैं, वोट डाल देते हैं, तो आपको मिलता है असली सम्मान कि उंगली पर लगी हुई रसीद। ये सिर्फ इल्यूशन है। सुनिश्चित करें कि कोई दोबारा वोट डाल सके। जीतने का कोई चांस ही नहीं। तो अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, भारतीय नागरिक 18+ रजिस्टर्ड वोटर, तो बधाई हो, आप भारत के लोकतंत्र के वीआईपी हैं। आप वोट दे सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपका पहला पालतू गोल्डफिश वोट दे सकता है? हम देखते हैं, क्या वो भारतीय नागरिक है? शायद। क्या वो 18 साल का है? शेयर्स में शामिल है। और क्या उसके पास वोटर नहीं? तो सॉरी गोल्ड, इस बार नहीं, शायद अगली बार। इलेक्शन डे ये कोई आम छुट्टी का दिन नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आप सुबह उठते हैं, शायद क्रिकेट का स्कोर भी चेक करते हैं, लेकिन आज आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं। आज आप खुद एक खिलाड़ी हैं जो देश का भविष्य चुनने वाले सबसे बड़े खेल में हिस्सा ले रहे हैं। हवा में एक अलग ही एहसास है, एक उम्मीद और उत्साह का। आप तैयार होते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड उठाते हैं और बाहर कदम रखते हैं। बाहर सड़कें जिंदा दिल हैं। आपका लोकल स्कूल या कम्युनिटी हॉल एक पोलिंग बूथ में बदल चुका है। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र का जादू चलता है। आप अंदर जाते हैं और आपके मन में उत्साह और जिम्मेदारी का एक मिला जुला एहसास होता है। अंदर आपकी मुलाकात पहले पोलिंग ऑफिसर से होती है। इन्हें लोकतंत्र का द्वारपाल समझिए। वो आपसे आपका वोटर आईडी या कोई और सरकारी फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट मांगेंगे। फिर वो आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक करेंगे। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सिर्फ रजिस्टर्ड नागरिक ही वोट डाल पाएं, जिससे चुनाव निष्पक्ष बना रहता है। एक बार आपकी पहचान कंफर्म हो जाने पर आप दूसरे पोलिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। यहां आपको मिलता है आपका बैज ऑफ ऑनर। वो आपकी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाएंगे। मजेदार बात यह है कि यह खास स्याही मैसूर की एक ही कंपनी बनाती है और ये हफ्तों तक नहीं मिटती। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आपने वोट डाल दिया है और ये किसी को भी दोबारा वोट डालने से रोकने का एक स्मार्ट तरीका है। इसके बाद आप तीसरे पोलिंग ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। उनके पास वोटिंग मशीन का मास्टर कंट्रोलर यानी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट होती है। एक रजिस्टर पर साइन करने के बाद
वो बैलेट का बटन दबाएंगे। इस एक बटन से प्राइवेट कंपार्टमेंट के अंदर रखी वोटिंग मशीन सिर्फ आपके लिए एक्टिवेट हो जाती है। आपका वोट अब बस एक बटन दूर है। और अब असली एक्शन का समय। आप वोटिंग कंपार्टमेंट में कदम रखते हैं। ये जगह एक बहुत जरूरी कारण से प्राइवेट होती है। आपका वोट गुप्त है, कोई नहीं देख सकता कि आप किसे वोट दे रहे हैं। ये गोपनीयता आपका मौलिक अधिकार है जो आपको किसी भी दबाव से बचाता है। आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट। ये शायद बहुत सारे बटनों के साथ थोड़ी मुश्किल लगे, पर यह बहुत ही सरल है। हर नीले बटन के बगल में उम्मीदवार का नाम, उसकी फोटो और उसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। ये चिन्ह भारत जैसे विविधता वाले देश में बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर किसी को, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार आपकी पसंद का नहीं है, तो उसके लिए भी एक बटन है। ईवीएम पर आखिरी बटन नोट इन यानी नन ऑफ द अबव का होता है। ये आपका अधिकार है ये कहने का कि आप लिस्ट में दिए गए किसी भी उम्मीदवार को मंजूरी नहीं देते। लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी का एक और कमाल बाकी है। ईवीएम के ठीक बगल में रखी है वीवीपीएटी मशीन। जब आप अपने चुने हुए उम्मीदवार का बटन दबाते हैं तो एक लाल बत्ती जलती है और आपको एक तेज बीप की आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी समय वीवीपीएटी मशीन एक छोटी कागज की पर्ची प्रिंट करती है जिस पर आपके वोट दिए गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चिन्ह होता है। ये पर्ची आपको एक शीशे की खिड़की से लगभग 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिससे आपको तुरंत पुष्टि हो जाती है कि आपका वोट सही तरीके से दर्ज हो गया। फिर ये अपने आप कटकर एक सील बंद बॉक्स में गिर जाती है। ये पेपर ट्रेल एक शानदार पैकेट है जो पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है। आप एक पल लेते हैं, अपने विकल्पों पर विचार करते हैं और अपना फैसला करते हैं। आप बटन दबाते हैं, क्लिक, बीप की आवाज आती है, लाल बत्ती चमकती है और वीवीपीएटी पर्ची पर आपका चुनाव कंफर्म हो जाता है। हो गया, आपने कर दिखाया। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक गौरवान्वित भागीदार के रूप में पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं। आपकी उंगली पर लगा स्याही का वो छोटा सा निशान अब एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये आपकी भागीदारी का सबूत है, राष्ट्र की यात्रा में आपका योगदान। तो आगे बढ़िए, वो सेल्फी लीजिए, अपनी स्याही वाली निशान से दिखाइए। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक बयान है कि आप परवाह करते हैं, आप एक डेमोक्रेसी चैंपियन हैं। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, आपके वोट का एक जरूरी सफर शुरू होता है। हर ईवीएम को पूरी सिक्योरिटी के साथ सील किया जाता है, जैसे किसी खजाने को ताला लगा रहे हो। फिर इन्हें स्पेशल स्ट्रांग रूम्स में रखा जाता है, जहां 24/7 कैमरे और गार्ड्स की निगरानी रहती है। सबसे बड़ी बात, ये मशीनें इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती, तो हैकिंग का कोई चांस ही नहीं। आपका वोट एकदम सेफ है। फिर आता है काउंटिंग का दिन। ये किसी क्रिकेट फाइनल से कम नहीं होता। एक बड़े हॉल में इलेक्शन ऑफिशियल्स और सभी पार्टियों के एजेंट्स के सामने इन सील्ड मशीनों को खोला जाता है। हर वोट गिना जाता है और हर राउंड के बाद रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है ताकि गिनती में कोई गड्ढा बर्थडे एज न हो। और फिर विनर का अनाउंसमेंट होता है। हमारे देश में फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है, मतलब जिस उम्मीदवार को अपने एरिया में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हो। अगर वो सबसे आगे है तो जीत उसी की है। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? आपका एक वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये फैसला है कि अगले 5 साल आपके शहर की सड़कें कौन बनाएगा, बच्चों के स्कूल कैसे होंगे और पार्कों में झूले लगेंगे या नहीं। ये तय करेगा कि बिजली पानी की सप्लाई कैसी होगी और हॉस्पिटल की सुविधा क्या होगी। आपका वोट आपकी आवाज है जो आपका भविष्य तय करती है। तो चलिए इस पावर को इस्तेमाल करने का प्रोसेस फटाफट रिवाइंड करते हैं। स्टेप 1, अपना वोटर आईडी कार्ड तैयार रखो। अगर वो नहीं है तो आधार या पासपोर्ट जैसे दूसरे सरकारी आईडी भी चलेंगे, बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। स्टेप 2, अपना पोलिंग बूथ ढूंढो। ये ज्यादातर आपके घर के पास का कोई स्कूल होता है। आपको चुनाव आयोग से एक वोटर स्लिप भी मिलती है जिसमें पता लिखा होता है। स्टेप 3, बूथ के अंदर ऑफिसर आपका नाम लिस्ट में चेक करेगा और आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा। ये स्याही पक्का करती है कि कोई दोबारा वोट न कर सके। स्टेप 4, अब ईवीएम की बारी। वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे वाला नीला बटन दबाएं। बीप की आवाज का मतलब है आपका वोट रजिस्टर हो गया। स्टेप 5, और बस हो गया,
गर्व से अपनी स्याही वाली उंगली सबको दिखाओ, सेल्फी लो और #I voted के साथ पोस्ट करो। आपने सिर्फ वोट नहीं किया, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में हिस्सा लिया है। क्विज टाइम। आपकी उंगली पर इंक का कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लैक, नियॉन ग्रीन? अपना जवाब कमेंट्स में बताओ। अगर कुछ सीखा या जॉक्स के लिए आए, सब्सक्राइब करो। याद रखना, वोटिंग कूल है, वोट नहीं करना